प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राना एजुकेशन चैनल में। तो आज हम कक्षा 6 इंग्लिश रीडर का लेसन 16 द काइंड प्रिंस, जिसका अर्थ है दयालु राजकुमार, का हिंदी अनुवाद करेंगे। सिद्धार्थ वाज बोर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ बोर्न होता है जन्म, कपिलवस्तु जगह का नाम है। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। हिज फादर वाज किंग सुद्धोधना एंड हिज मदर वाज क्वीन महामाया। उनके पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस। वह रहते थे ब्यूटीफुल पैलेस, सुंदर महल में। बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर, लेकिन वह वहाँ पर प्रसन्न नहीं थे। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे। वे रोजाना बाग में जाते थे। एंड सेट देयर फॉर आवर्स, और वहाँ पर घंटों बैठे रहते थे। ही सा द ब्यूटीफुल ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज देयर। वे वहाँ पर सुंदर पेड़ों को, फूलों को, पक्षियों को और तितलियों को देखा करते थे। एंड एंजॉयड द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, और चिड़ियाओं के गानों का आनंद लेते थे, पक्षियों के गानों का आनंद लेते थे। एट द एज ऑफ 16 ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। जब उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, शिक्षा पूरी कर ली। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, तो उनकी शादी यशोधरा से हो गई, राजकुमारी यशोधरा से हो गई। ही वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। वे पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, जानवरों और सभी मनुष्यों के प्रति बहुत ही दयालु थे। एंड लव्ड देम ऑल, और सभी को बहुत प्यार करते थे। देवदत्त व सिद्धार्थ कजिन। देवदत्त जो था वो सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूएल, लेकिन वह बहुत ज़्यादा घमंडी और क्रूर था। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। वह पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु नहीं था। वन डे सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन विद हिज कजिन देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग में घूम रहे थे। हु हैड ब्रॉट हिज बो एंड एरो विद हिम, जो अपने साथ अपने धनुष और बाण लेकर आया था। सडनली, अचानक, देवदत्त सा ए स्वान फ्लाइंग एंड शूट एट इट। अचानक देवदत्त ने एक हंस को उड़ते हुए देखा और उसको शूट कर दिया, तीर मार दिया। हिज एरो ब्रोट द स्वान डाउन। उसके तीर ने हंस को नीचे गिरा दिया। द स्वान फेल ऑन टू द ग्राउंड। हंस जो था वो जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट एंड टुक इट ऑन हिज लैप। सिद्धार्थ ने उसको उठा लिया और अपनी गोद में ले लिया। ही पुल्ड द एरो। उसने बाण को खींचा आउट, खींचकर बाहर निकाल लिया। एंड वॉश्ड द वाउंड, और जख्म को धो दिया। ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक। उसने उसे पीने के लिए पानी दिया। देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद द बो एंड एरो। देवदत्त सिद्धार्थ के पास अपना धनुष और बाण लेकर आया। ही सा द स्वान इन सिद्धार्थ लैप। उसने सिद्धार्थ की गोद में स्वान को देखा। देवदत्त क्या कहता है? गिव दैट स्वान टू मी। इस हंस को मुझे दो। आई शूट इट। मैंने इसे शूट किया है, निशाना बनाया है। इट इज़ माई स्वान। यह मेरा हंस है। सिद्धार्थ ओ नो, अरे नहीं। यू शोट दिस लवली बर्ड। तुमने इस प्यारे पक्षी पर निशाना साधा। यू आर रियली क्रूएल। तुम वास्तव में बहुत क्रूर हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल। तुम्हें जानवरों और पक्षियों के प्रति दयालु होना चाहिए। सिद्धार्थ कहता है आई एम नॉट क्रूएल। मैं निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव। मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई स्वान। मुझे मेरा हंस दो। सिद्धार्थ आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड। मैं तुम्हें इस पक्षी को नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट। मैंने इसे बचाया है। इट इज़ माई स्वान। यह मेरा हंस है। देवदत्त आई एम गोइंग टू द किंग। मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ही विल डिसाइड। वह निर्णय करेंगे। सिद्धार्थ ऑल्सो वेंट टू द किंग। सिद्धार्थ भी राजा के पास जाता है। द किंग लिसन टू दैम एंड गेव हिज जजमेंट।
राजा उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और अपना निर्णय देते हैं। किंग, देवदत्त, इट इज़ नॉट योर बर्ड। देवदत्त, यह तुम्हारा पक्षी नहीं है। एज यू शूट इट, क्योंकि तुमने इस पर निशाना साधा। इट इज सिद्धार्थ बर्ड, यह सिद्धार्थ का पक्षी है। एज ही सेव्ड इट, क्योंकि उसने इसे बचाया है। तो राजा का निर्णय क्या होता है कि देवदत्त, तुमने इस पर निशाना साधा है, इसलिए तुम्हारा नहीं है, और सिद्धार्थ ने इसको बचाया है, इसलिए यह सिद्धार्थ का है। द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। इसी के साथ ये लेसन यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।